अब लोग कहते गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहाँ जलाधारी है, पानी जहाँ बहकर जाता है शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहाँ जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है,
उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो। चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीवर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीवर वाला बाबा जब देखो, जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूँगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूँगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूँगा, जो पढ़ूँगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण हैं उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सीवर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके
जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो। यतीनाथ। ये यतीनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतीनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यति